अब जो बात करेंगे जॉइंट्स की, जॉइंट्स क्या है कि कनेक्शन बिटवीन बोन्स ऑफ द स्केलेटन इज कॉल्ड ए जॉइंट और आर्टिकुलेशंस। आर्थरोलॉजी में टर्म अप्लाइड की जाती है, स्टडी ऑफ द जॉइंट्स कहा जाता है। बोन्स आपके कनेक्टिव टिश्यूज होंगे जिसमें कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स प्रेजेंस रहेगा। टेंडन्स में क्या है कि जॉइंट्स, बोन्स, स्केलेटल मसल्स। लिगामेंट्स में बात करेंगे तो जॉइंट्स ऑफ टू बोन्स टुगेदर। कार्टिलेज में प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द बोन्स एट द जॉइंट्स फ्रॉम द वियर एंड टियर। क्लासिफिकेशंस में आपका फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स का। फाइब्रस जॉइंट्स में बात करेंगे तो फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स रहता है, ये जॉइंट्स रहता है टाइट यूनियन बिटवीन द बोन्स। उसके बाद में कार्टिलेज की बात करें तो यू कैन सी हियर दिस वन इज़ द फाइब्रस जॉइंट्स, यू कैन अंडरस्टूड दैट, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट जो आपका है कार्टिलेज जॉइंट, जो कि इस तरह का कार्टेल्स के साथ में प्रेजेंस रहता है। इसको अपन मूवेबल जॉइंट्स भी कहा जा सकता है, जो क्या है कि आर्टिकुलर एंड बोन्स और कवर्ड करता है हाइलिन कार्टिलेज। ये पेड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन जॉइंट्स, जॉइंट कवर्ड करता है लिगामेंट्स के साथ में। सिम्पेसिस, पुबिक्स एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स एग्जांपल्स है इसका। फिर आपका साइनोवियल जॉइंट्स, जिसको अपन डाइप्रोसिस भी कहा जा सकता है, जो कि आर्टिकुलर एंड्स में बोन्स को कवर करता है हाइलिन कार्टिलेज में, जो कि इसके साथ में लिगामेंट्स के साथ में बाउंड्स रहता है और फाइब्रस कैप्सूल्स के साथ में। इसके जो नॉर्मल अपन डिस्क्रिप्शंस की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट से आपका ग्लाइडिंग जॉइंट्स रहता है, जो कि टू फ्लैट सरफेस ऑफ द बोन ग्लाइड ऑन ईच अदर जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड टार्सल बोन्स। हिंग जॉइंट्स में मूवमेंट पॉसिबल है, वन प्लेन ओनली। एल्बो जॉइंट, पाइवोट जॉइंट्स में रोटेशंस रहता है, पॉसिबल मूवमेंट में जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आर्टिकुलर एंड ऑफ द बोन, वन बोन इज बाल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि फीट सॉकेट में लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है। कॉनिडोइड्स जॉइंट्स में स्मॉलर रहता है। अब बात करेंगे मूवमेंट अकरिंग जॉइंट्स। हमारे शरीर में मूवमेंट कौन कौन से जॉइंट, तो तीन मेजर रहते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट, जो कि इस तरह का मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ग्लाइडेंस भी इनको कहा जाता है। कार्पल और टार्सल बोन को, ये कार्पल बोन्स और टार्सल बोन्स को मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। अगला जो है अपना एंगुलर मूवमेंट, तो ये क्या है कि इंक्रीज और डिक्रीज एंगल्स को, बोन्स को, एंगल्स को वो करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो फ्लेक्सॉन, जो कि मूवमेंट वेयर स्मॉलर सरफेस कम नियर टू ईच अदर, दीज रिड्यूस द एंगल बिटवीन टू बोन्स, बेंडिंग द फोर आर्म एट द एल्बो। एक्सटेंशंस में बात करें तो मूवमेंट्स वेयर similar surface go apart, angle between two bones is increased, opposite flexion stratified bend from the this forearm। adduction और abductions की बात करें तो adductions में क्या है कि movement that bring limb towards midline, abduction में opposite abductions। rotation और circular movements की बात करें तो they occur when one bone moves around or within another bones, they movement occurs around a central axis। it's further classified, जिसको अपन डिवाइड करेंगे joints of the upper limbs, sternoclavicular joints में ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बाद में रहता है। दिस इज द एक्यूलर मूवमेंट। शोल्डर जॉइंट्स का जो रहता है बाल एंड सॉकेट टाइप में इसको कहा जा सकता है, जो कि आपके हेड ऑफ द ह्यूमरस, ग्लैंडुलर कैविटी, स्केपुला, जो बोन्स है वो यूनाइटेड रहते हैं लिगामेंट्स के साथ में। ये क्या होते हैं कि लूज कैप्सूल्स हैं, शोल्डर जॉइंट हैं या साइनोवियल कैविटीज़ के साथ में प्रेजेंस रहते हैं। मूवमेंट्स की बात करें तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शंस, रोटेशन, सर्कमडेशंस और पॉसिबल्स जोन्स रहते हैं। अब एल्बो जॉइंट्स की बात करें तो हिंज जॉइंट भी कहा जा सकता है, जो कि ह्यूमरस एंड एबो रेडियस अल्ना के साथ में कंपोस्ट रहता है। ह्यूमरस अल्नार जॉइंट्स रहता है फाउंड बाय ट्रेक्योक्लियर नॉट्स अल्ना एंड ट्रोकोक्लियर सरफेस ऑफ द ह्यूमेरस। ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट है, जो कि हेड और रेडियस से कार्पल से ये बना रहता है। ऑल ऑफ दिस, इनका मूवमेंट की बात करें तो रेडियो अल्नार है, जो कि आर्टिकुलो रेडियस एंड अल्ना से अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी से फॉर्म रहता है। मूवमेंट की बात करें तो प्रोनेशन, सुपिनेशंस इसमें प्रेजेंस रहता है। ये यू कैन सी हियर दिस टाइप्स ऑफ इट्स मेकिंग। फिर आपका व्रस्ट जॉइंट्स है, जो कॉन्डिलाइटिक जॉइंट्स प्रेजेंस रहता है इसमें। लूनेट, ट्राइमेम, इनकी मूवमेंट्स इस तरह से ये इट्स यू प्रोड्यूसेस दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। सो
इट्स मोमेंट्स प्रोड्यूसेस। अब बात करेंगे मेटाकार्पल फ्लैंगेल जॉइंट्स की, तो मेटाकार्पल फ्लैंगेल जॉइंट्स रहते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब लोअर लिम्स की बात करें तो आप जैसे बैठते हो ना, तो इस तरह के ये जॉइंट्स प्रोड्यूस करेंगे, यू कैन सी हियर। इसको हिप जॉइंट्स भी कहा जाता है। बाल सॉकेट टाइप का जो मोमेंट होता है, ये आपके फीमोरल स्ट्रैंड में 3 लिगामेंट्स रहते हैं, इलियोफीमोरल, पुबोफीमोरल और इस्चियोफीमोरल्स। इनकी मूवमेंट्स की बात करें तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, रोटेशन, नी जॉइंट, आपके घुटने का जॉइंट देखा होगा, दिस वन। यही तो ये जॉइंट बॉडी के लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, वेरी स्टेबल है, क्योंकि कैप्सूल्स में 2 जॉइंट्स कंटेन रहते हैं, 2 जॉइंट्स कॉन्डियालाइट, फीमर एंड ट्यूबुला के साथ में, जो कि एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो नी जॉइंट्स रहते हैं, मीडियल, लेटरल, सेमी लुमिनल कार्टिलेज इसमें प्रेजेंस रहता है, क्रूसिएट लिगामेंट्स भी इसमें प्रेजेंस रहता है। अब एंकल जॉइंट्स, ये जो एंकल जॉइंट रहता है ना घुटने वाला, ये वाला पाव वाला यहाँ का, तो ये एंकल जॉइंट्स कहते हैं। हिंज जॉइंट जो बना होता है आपका टीबिया से, मीडियल मेडुला से, लेटरल मेडुला से, टेबुलस से, तो ये सारे के सारे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट्स ऑफ द फुट की बात करें तो टार्सल जॉइंट से, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट से, मेटाटार्सो फ्लैंगियल जॉइंट से, और इंटरफेलेंगियल जॉइंट्स भी अपन इनको कहा जाता है। जॉइंट डिसऑर्डर की बात करें तो आपका आर्थराइटिस हो गया, सबसे भयानक बीमारी आर्थराइटिस, किसी को होना ही नहीं चाहिए, जिसमें आपका रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि पॉली आर्थराइटिस भी होती है, और उसमें हाथ पाँव आपका काम करना जॉइंट डिसऑर्डर हो जाता है, काम करना बंद ही कर देते हैं। इसमें आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, तो ये बहुत ही भयानक बीमारियाँ होती है जो आपके शरीर को तोड़ना शुरू कर देती है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, सो इट शुड बी गुड फॉर अस। सो राइट नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क अस, otherwise this chapter is completed. Thank you so much.